प्रश्न 20। त्रिभुज ABC की भुजाओं BC CA एवं AB को क्रमानुसार बढ़ाकर बहिष्कोण अल्फा बीटा और गामा बनाए गए हैं। सिद्ध कीजिए कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री। तो प्रश्न 20 तो कह रहा है त्रिभुज ABC। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, तो BC को बढ़ाया गया है। मान लीजिए BC को D तक बढ़ाया गया है, ठीक है। CA, अब CA को बढ़ाया गया है, तो मान लीजिए CA को E तक बढ़ाया गया है, ठीक है। इसको हम E लिख लेते हैं। एवं AB को इस तरह बढ़ाया गया है, तो मान लीजिए AB को बढ़ाया गया है F तक, तो इसको हम F लिख लेते हैं। तो इस तरह से चित्र है। तो BC CA एवं AB को क्रमानुसार बढ़ाकर बहिष्कोण अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे है जो बहिष्कोण है वो अल्फा, यहाँ पे है जो बीटा, और यहाँ पे है जो गामा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री, ठीक है। यानी त्रिभुज ABC का तीनों भुजा को देखिए बढ़ाया गया है आगे, BC को D तक, AC को E तक और AB को F तक। और जो बहिष्कोण बन रहा है, तो तीनों भुजा को बढ़ाया गया है तो 3 बहिष्कोण बनेगा, यानी अल्फा, ये कोण हो गया ACD जिसको कि अल्फा लिखा हुआ है। एक कोण हो गया BAE जो कि बीटा है, और एक कोण हो गया CBF, ये F है, या FBC इसको बोल सकते हैं, FBC जो कि है गामा। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि CAE एक सीधी रेखा है, अतः चूंकि CAE एक सीधी रेखा है, देखिए CAE एक सीधी रेखा है, इस तरह से CAE, क्योंकि CA जो भुजा AC है उसको E तक बढ़ाया गया है, तो CAE एक सीधी रेखा है। तो CAE एक सीधी रेखा है, अतः क्या हो जाएगा, कोण BAC जोड़ कोण BAE बराबर 180 डिग्री। क्यों होगा, तो रैखिक युग्म बना रहा है। कोण BAC जोड़ कोण BAE बराबर 180 डिग्री। तो CAE एक सीधी रेखा है,
तो देखिए, तो सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण मिला करके कितना हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ये कोण और ये कोण कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा पे ये पूरा कोण जो होता है 180 डिग्री का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस बिंदु पे, तो ये दोनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे इस तरह से। तो कोण BAC बराबर, तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस, अब कोण BAE को बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे बीटा लिख लेंगे। तो कोण BAC, तो कोण BAC को बराबर के बायां तरफ ही रहने देंगे, ठीक है, और कोण BAE को ले जाएंगे दायां तरफ, तो माइनस कोण BAE हो जाएगा। तो कोण BAE कितना है, देखिए BAE यानी ये जो कोण है वो बीटा है, तो कोण BAE के जगह पे बीटा लिखेंगे, तो कोण BAE के जगह पे क्या लिख देंगे, बीटा। तो कोण BAE को इधर करेंगे ये बराबर के दायां तरफ, तो माइनस कोण BAE हो जाएगा, यानी कोण BAE क्या है, बीटा है, तो माइनस बीटा लिख लेंगे। तो कोण BAC बराबर 180 डिग्री माइनस बीटा। तो देखिए, कोण BAC जोड़ कोण BAE बीटा है, ठीक है, तो कोण BAE की जगह पे बीटा लिख लेंगे बराबर 180 डिग्री इस तरह से। तो कोण BAC बराबर बीटा, तो कोण BAE कितना है, बीटा है, ठीक है, तो कोण BAC जोड़ कोण BAC जोड़ बीटा बराबर 180 डिग्री। तो कोण BAC बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस बीटा, बीटा को इधर भेज देंगे दायां तरफ, तो माइनस बीटा। तो इसको हम पहला लिख लेंगे, तो ये तो आ गया पहला। अब लिखेंगे पुनः FBA एक सीधी रेखा है, पुनः FBA एक सीधी रेखा है। तो FBA क्या है, एक सीधी रेखा है, FBA एक सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा पे कोण कितना होता है 180 डिग्री का, तो देखिए इस कोण को और इस कोण को दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे। तो ये दोनों कोण क्या है, कोण ABC, इस कोण को लिखेंगे ABC और इस कोण को लिखेंगे गामा, जो कि है कोण CBF, ठीक है, या FBC इसको बोल सकते हैं। तो कोण FBC को क्या दिया है, गामा, तो लिखेंगे कोण ABC जोड़ कोण FBC बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म बना रहा है, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब कोण ABC जोड़ कोण FBC को लिख लेंगे गामा, कोण FBC को गामा दिया है,
जो कि बहिष कोण है, बराबर 180 डिग्री, यानी कोण एफ बी सी के जगह पे गामा लिख लेंगे। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस गामा। इसको हम दूसरा लिख लेंगे, इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो कोण ए बी सी बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस गामा। अब लिखेंगे पुनः बी सी डी एक पुनः बी सी डी एक सीधी रेखा है। बी सी डी एक सीधी रेखा है। तो देखिए ये कोण और ये कोण दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म बना रहा है। तो यानी कोण ए सी बी, इस कोण को बोलेंगे ए सी बी, और इस कोण को बोलेंगे ए सी डी, जो कि अल्फा है। तो लिखेंगे कोण ए सी बी जोड़ कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। क्यों? तो रैखिक युग्म से कोण ए सी बी जोड़ कोण ए सी डी बराबर 180 डिग्री। अब कोण ए सी बी जोड़ कोण ए सी डी कितना दिया हुआ है, अल्फा, तो अल्फा लिख लेंगे। कोण ए सी डी के जगह पे अल्फा लिख लेंगे, बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए सी बी बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो बराबर के बायां तरफ है अल्फा, तो उसको दायां तरफ भेजेंगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे तीसरा, इसको लिख लेंगे तीसरा। अब लिखेंगे पहला कॉमा दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर, यानी पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ेंगे तो पहला दूसरा और तीसरा का जो बराबर के बायां तरफ है उसको पहले लिख लेंगे। तो हो गया कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी। देखिए तो पहला में कोण बी ए सी, दूसरा में कोण ए बी सी, ये सब को जोड़ते जाएंगे, और तीसरा में कोण ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा जोड़ 180 डिग्री माइनस गामा जोड़ 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, यानी अब बराबर का जो दायां तरफ है उसको जोड़ देंगे तो 180 डिग्री माइनस बीटा, दूसरा में 180 डिग्री माइनस गामा, और तीसरा में है 180 डिग्री माइनस अल्फा। ठीक है, तो पहला दूसरा और तीसरा को जोड़ देंगे इस तरह से, जो बराबर के बायां तरफ है उसको बायां तरफ ही रखेंगे, और जो बराबर के दायां तरफ है उसको दायां तरफ जोड़ देंगे। अब देखिए कोण बी ए सी जोड़ कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी, तो कोण बी ए सी जोड़
कोण ए बी सी, कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी, ठीक है। तो ये कोण और ये कोण का बात हो रहा है, कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी जोड़ कोण बी ए सी। देखिए त्रिभुज के 3 कोण हैं, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये तीनों कोण के जगह पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बीटा जोड़ 180 डिग्री माइनस गामा जोड़ 180 डिग्री माइनस अल्फा। इस तरह से लिख देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो देखिए कोण बी एस सी जोड़ कोण ए बी सी जोड़ कोण ए सी बी बराबर कितना लिख देंगे, 180 डिग्री। और जो बराबर के दायां तरफ है उसको दायां तरफ ही रहने देंगे। अब बराबर के दायां तरफ है माइनस अल्फा, तो उसको बायां तरफ लाएंगे तो अल्फा हो जाएगा प्लस अल्फा। अब माइनस बीटा को इस तरफ लाएंगे बराबर के बायां तरफ, तो प्लस बीटा हो जाएगा। उसी तरह माइनस गामा को इस तरफ लाएंगे तो प्लस गामा। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर, अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब 180 डिग्री है तो देखिए 180, अब सबको लिख लेंगे 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री जोड़ 180 डिग्री, और बराबर के जो बायां तरफ है 180 डिग्री इसको इस तरफ लाएंगे यानी दायां तरफ, तो माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों को काट देंगे, क्योंकि 180 में से 180 घटाएंगे तो शून्य आ जाएगा, तो बच गया ये दोनों। तो आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 180 जोड़ 180 यानी 360 डिग्री। तो यही सिद्ध करना था कि अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री। तो देखिए इस तरह हम इसको सिद्ध कर देंगे। तो प्रश्न 20 इस तरह हल करेंगे।